सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का मजाक उड़ता है, किसी मजहबी शख्सियत को ट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर मीम्स बनाई जाती हैं, तो वो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि क्या हम दूसरों के ऊपर मीम्स बनाकर, दूसरों को ट्रोल करके, दूसरों का मजाक उड़ाकर उनके अकायद तब्दील कर लेंगे। और ये क्या इस्लाम की ये तबलीग होती है कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं, उनको ट्रोल करें, उनके ऊपर मीम्स बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या मौलाना इलियास कादरी साहब को ये हक़ नहीं है कि वो जैसे उन्होंने मज़हब को समझा है वो उसके ऊपर अमल कर सकें, उसको आगे बयान कर सकें? क्या ये उनको हक़ नहीं है? अगर आपको उनसे इख्तलाफ है तो जो चीज़ें आप मानते हैं कोई दूसरा शख्स उनका भी मजाक उड़ा सकता है, तब आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसी का मजाक उड़ाकर, किसी को ट्रोल करके उसके अकायद दुरुस्त नहीं कर सकते। अब मौलाना इलियास कादरी साहब के जो नज़रियात हैं, मुझे भी उनसे इख्तलाफ है, लेकिन मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं उनका मजाक उड़ाऊँ। और मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि अगर मैं इस्लाम के लिए बात कर रहा हूँ तो मुझे तो दूसरे बंदे से हमदर्दी होगी, मैं तो उससे हमदर्दी के साथ बात करूँगा, मैं उसको दलाइल दूँगा कि यार कहीं इसकी आखिरत ना ख़राब हो जाए, मेरा भाई है कि कहीं इसकी आखिरत ना ख़राब हो जाए। तो अगर मैं खुदा का पैगाम पहुँचा रहा हूँगा तो क्या मैं अगले बंदे का मजाक उड़ाऊँगा? मैं तो उससे हमदर्दी के साथ उससे बात करूँगा, उसको दलाइल दूँगा। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब आप इस्लाम की बात करें तो अगले बंदे को दलाइल के साथ बात करें कि देखें ये चीज़ कुरान में आई है और ये चीज़ हदीस में आई है। तो इस तरह से आप उसको दलाइल के साथ अपनी बात रख दें, उसकी समझ में आएगी तो वो कबूल कर लेगा, और अगर नहीं समझ में आएगी तो वो आपसे इख्तलाफ रखेगा। और अगर उसको सचमुच ही समझ में नहीं आई तो क़यामत वाले दिन वो खुदा को बता देगा कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आई। और अगर उसने जानबूझकर इनकार किया है तो फिर भी वो क़यामत वाले दिन ख़ुद गुनहगार होगा। हमारा काम तो ये है ना कि हम दूसरों तक पैगाम पहुंचा दें। तो लेकिन ये जो मीम्स हम बनाते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, इससे हम उनके अकायद चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे में शिद्दत पसंदी पैदा होती है, माशरे में अदम बर्दाश्त पैदा होती है। अब जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो सूफिया को मानने वाले लोग हैं, वो सबसे मुसलमानों में सबसे पुरअमन जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र है। लेकिन हाल ही में जो उनके अंदर एक शिद्दत पसंदी आई है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसकी क्या वजह है। उसकी बहुत हद तक वजह ये चीज़ें भी हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसे लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, अगर आप उनके ऊपर मीम्स बनाएं, उनको ट्रोल करें जवाबी तौर पर, इल्ज़ामी तौर पर, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर उनका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। इसीलिए अगर आप जवाबी तौर पर ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि इस तरह से दूसरों को ट्रोल करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तो वो जवाबी तौर पर अगर आप उनको इस तरह से ट्रोल करें, उनके ऊपर मीम्स बनाएं, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, दूसरों को सोसाइटी के ऊपर वो उनका कोई एज सच नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, वो हमेशा पुरअमन तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों पर मीम्स बनाना ये माशरे में शिद्दत पसंदी पैदा करता है। तो अगर आप ऐसे लोगों पर भी मीम्स बनाएंगे, उनको ट्रोल करेंगे, तो इससे शिद्दत पसंदी के सिवा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और ये इस्लाम की तबलीग नहीं होगी। अगर उनके अकायद 100% गलत भी हैं, 100% उनके कुरान और हदीस के अकायद जो हैं वो ख़िलाफ़ भी हैं, फिर भी अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगे तो ये आप इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे। आपका काम सिर्फ़ ये है कि आप उनको दलाइल के साथ अपनी बात पहुंचा दें, कुरान का पैगाम पहुंचा दें। बाकी उनको क्या समझ आई उससे, उन्होंने क्यों उसका इनकार किया, क्यों किसी चीज़ को माना या ना माना, इसका जवाब उन्होंने अल्लाह ताला के यहाँ देना है। और अगर उनको वाक़तन समझ नहीं आई होगी तो वो अल्लाह ताला को बता देंगे कि या अल्लाह हमें समझ नहीं आई।
और अगर उन्होंने जानबूझकर इनकार किया है तो इसका जवाब भी वो खुदा को ही देंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा दें। एक और हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमें ज़हनों में अपने बिठाने की ज़रूरत है कि हर शख्स को उसकी नीयत का अजर मिलेगा, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ आम तौर पर यह समझा जाता है कि अगर दो लोगों में कोई इख्तलाफ है, किसी बात को समझने में दो लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया है, तो ज़रूरी तौर पर उनमें से एक जन्नती होगा और दूसरा जन्मी होगा। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों की नीयत साफ़ थी, दोनों ने जानबूझकर किसी हक़ का इनकार नहीं किया, तो दोनों ही जन्नत में जाएंगे। ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि खुदा किसी पर जुल्म नहीं करेगा। हर शख्स का इम्तिहान उसके इल्म अक़ल के लिहाज से है। किसी भी शख्स से उतना ही पूछा जाएगा जितनी उसको अक़ल दी गई थी, जो उसको ओवरऑल जो उसको माहौल दिया गया था, जो उसको कंडीशंस दी गई थी, उसी लिहाज से हर शख्स से पूछा जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और जो चीज़, जैसे हम चीज़ों को समझते हैं कि अगर दो लोगों में इख्तलाफ हो गया किसी मामले में, तो ज़रूरी तौर पर एक जन्नती और दूसरा जन्मी होगा, तो इस तरह तो फिर कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इनके दरमियान भी तो इख्तलाफात थे ना। तो अब ऐसा नहीं है कि इनमें से तीन जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर चारों की नीयत साफ़ थी तो चारों ही जन्नत में जाएंगे, और अगर किसी की नीयत ख़राब थी तो वो अल्लाह ताला को ख़ुद जवाब देगा। तो हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता है कि हम किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए तो उसकी तकफ़ीर कर देते हैं, उसको इस्लाम से ख़ारिज कर देते हैं, उसके ऊपर जहन्नुम का ठप्पा लगा देते हैं। किसी बुज़ुर्ग से, किसी गिरोह से थोड़ा सा इख्तलाफ हो तो हम ये कर डालते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स को उसकी नीयत का अजर मिलेगा। आप जनरली एक बात करें कि अगर आप ये जानबूझकर आप इस चीज़ का इनकार करेंगे तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए, उसको आप जो है वो जहन्नुम के उसके ऊपर जहन्नुम का ठप्पा लगा दें, ये एक गलत चीज़ है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमारा काम ये है कि हम दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुंचा दें। अगर उनको समझ आएगी तो वो कबूल कर लेंगे, और अगर उनको नहीं समझ आई तो वो खुदा को जवाब देंगे। अगर उनको वाक़या ही समझ में नहीं आएगी तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर भी इनकार किया है तो वो खुदा को जवाब देंगे, खुदा के सामने जवाब होंगे। हमारा काम सिर्फ यही है कि हम उन तक कुरान का पैगाम पहुंचा दें, इस्लाम का पैगाम पहुंचा दें। हमारा सिर्फ यही काम है। लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर मीम्स बनाएंगे, उनके अकायद के ऊपर उनको ट्रोल करेंगे, तो इससे सिर्फ शिद्दत पसंदी ही पैदा होगी, और ये इस्लाम की तबलीग नहीं होती। हमें ये चीज़ समझना होगी।